हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत पढ़ लिया था। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये सब NCERT के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा 1 धन 3 धन 3 का स्क्वायर धन फिर डैश 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 धन 3 की घात n-1 बराबर 3 की घात n-1 बटे 2। ये हमारा क्वेश्चन है। गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हमको इसको प्रूव करना है। तो इसका हल देख लीजिए। तो हल करने से पहले हम इसमें क्या लिखते थे? कथन लिखते थे। कथन क्या है? दिया है कथन P ऑफ n। तो हमारा कथन क्या है? 1 धन 3 धन 3 का घात 2 धन 3 फिर डैश 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 पर धन 3 की घात n-1 बराबर 3 की घात n-1 बटे 2। ये हमारा कथन है। तो इसको लिख लीजिए। 1 धन 3 की घात 2 धन ये हो जाएगा 3 की घात n-1 बराबर 3 की घात n-1 बटे 2। ये हमारा कथन है। इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हमको प्रूफ करना है। तो n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखकर चेक कर लेते हैं कि कथन सत्य है या नहीं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो P ऑफ 1 क्या होगा? n की जगह हम क्या रखे हैं? 1। तो जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। तो ये पद है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। आप चाहें तो पहला पद ले लीजिए या फिर 90वें पद में 1 रख दीजिए। तो इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने पहला पद लिया था। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम 3 की घात 90वें पद में 1 रखेंगे। तो nवां पद क्या है? दोनों विधि से हम करके आपको दिखा रहे हैं। nवां पद क्या है? 3 की घात n-1। 3 की घात n-1 और ये क्या है? 3 की घात n-1 बटे 2। अब n की जगह क्या रखना है? 1। 3 की घात 1 माइनस 1 और यहाँ पे क्या रखना है? 3 की घात 1 ऋण 1 बटे 2। अब यहाँ से देखिए, 3 की घात 1 माइनस 1, 3 की घात 0। अब ये 3 की घात 0 हो गया। यहाँ पे 3 की घात 1 ऋण 1 बटे 2। अब कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, आएगा 2 और 2 बटे 2 हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1, इसका मतलब इसका दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो दिया गया कथन P ऑफ 1 सत्य है। हमारा P ऑफ 1 कथन सत्य है। अब हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि कथन P ऑफ M सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर M के लिए सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर M के लिए सत्य है। जब n बराबर M रखेंगे P ऑफ n में तो क्या हो जाएगा? P ऑफ M। और जब n की जगह m रखेंगे इसमें P ऑफ n में तो ये कथन किस तरह हो जाएगा? 1 धन 3 की घात 2 धन यहाँ से हो जाएगा 3 की घात m-1 बराबर 3 की घात m-1 बटे 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारा सत्य है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से P ऑफ n बराबर
m+1 के लिए n बराबर m+1 रखने पर, जब n की जगह हम m+1 रखेंगे तो हमारा P ऑफ m+1वां पद वो कथन आ जाएगा। और इसी को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से 1 धन 3 धन 3 की घात 2 3 की घात m+1 -1 ये घात में है। और यहाँ से ये हो जाएगा 3 की घात m+1 -1/2। और ये 1 से 1 कैंसिल, तो इसको हटा दीजिए। जब यहाँ पे m की जगह m+1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमको यही प्रूफ करना है, मतलब ये वाला पक्ष इसके बराबर करना है। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कहेंगे P ऑफ m+1 यानी कथन P ऑफ n सत्य है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से चलेंगे हम। इसका बाएं पक्ष LHS लेके LHS देख लीजिए। 1 धन 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ से हमने जस्ट इसका एक पद पीछे वाला लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे mवां पद तक लिया था। mवें पद में m+1वां पद जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा। हमने बस इसके यही लिखा था मैंने पहले यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे वाला पद लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की घात m-1 3 की घात m। अब यहाँ से यहाँ तक ये देख लीजिए, 1 धन 3 का घात 2, फिर यहाँ से 3 की घात m-1, फिर धन 3 की घात m। यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 की घात m-1 तक, यहाँ समीकरण 1 में 1 धन 3 की घात 2 धन 3 की घात m-1, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 की घात m-1/2, 3 की घात m-1/2 धन 3 की घात m। फिर यहाँ से देखिए 3 की घात m-1, फिर यहाँ से 2 का गुणा इसमें कर देंगे हर समान करने के लिए। अब समझ में आएगा होगा, ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में 2 का गुणा किया है, तो ये 2 की घात 2 गुणे 3 की घात m/2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ 2 3 की घात m है और यहाँ पे 1 3 की घात m है, तो 2 और 1 3 की घात 3 गुणे 3 की घात m-1/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने ये वाला फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a की घात m गुणे a की घात n, मतलब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसको लिख सकते हैं a की घात m+n। तो यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात m+1 -1/2। ध्यान से देखिए, क्या हमारा राइट हैंड साइड भी यही था, 3 की घात m+1 -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ n कथन P ऑफ n सत्य है। आपको यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। आप एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा nवां पद है
अगर हम कहें आपको n+1वां पद निकालना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। अगर हम कहें आपको छठवां पद निकालना है तो आप 5 की, अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखेंगे तो इसमें क्या जोड़ा गया 1, फिर इसमें क्या जोड़ा गया 1, फिर इसमें क्या जोड़ा गया 1, फिर इसमें क्या जोड़ा गया 1। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो ये हमारा पांचवा पद है। लेकिन अगर हम कहें सातवां पद निकालिए, तब सातवां पद निकालेंगे तो इसमें छठवां पद निकालेंगे, छठवां आएगा 6, फिर सातवां आएगा। तो पहले छठवां पद निकालेंगे, इसके बाद सातवां निकालेंगे ना, तो सातवां पद हमारा ये होगा। अगर हम कहें सातवें पद के पहले वाला पद क्या होगा, ये होगा 6। तो उसी तरह हमने यहाँ पे 3 की घात m, अगर यहाँ पे डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पे mवां पद ये है 3 की घात m-1। अगर हम कहें 3 की घात m+1वां पद निकालिए, 3 की घात m-1 यमवां पद है। अगर हम कहें 3 की घात अगर कहें यमवां पद ये है, फिर कहें अगर m+1वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, n की जगह क्या रखेंगे m+1। बस हमने ये mवां पद यहाँ तक हो गया, m+1वां पद ये हो गया, और कुछ नहीं किया है। बस नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। तो हो गया होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 n की घात 3 बराबर n इंटू n+1 बटे 2 की घात 2। अब ये हमको सॉल्व करना है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कथन क्या दिया है? कथन P ऑफ n क्या है? 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, n की घात 3 बराबर n इंटू n+1 बटे 2 की घात 2। पहले तो n बराबर 1 रख कर चेक करेंगे सत्य है या नहीं। n बराबर 1 रखने पर P ऑफ 1 1 की घात 3 बराबर, पहला बल ले रहे हैं, यहाँ से n का मान 1 रखेंगे तो 1 धन 1 बटे 2 की घात 2। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से देखिए 1 गुणे 2 बटे 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1। अब 1 बराबर हो गया 1 के, इसका मतलब हुआ P ऑफ 1 सत्य है। पहली कंडीशन क्या थी? n बराबर 1 रखकर हमको चेक करना होता है। तो n बराबर 1 रखकर हमने चेक किया, 1 बराबर 1 हो गया। हमने पहला पद यहाँ पे लिया, पहला पद लिया, और यहाँ पे n का मान 1 रख दिया।
उसके बाद चेक कर लिया, 1 बराबर 1 हो गया, यानी कि P ऑफ 1 सत्य है। अब मान लेते हैं, माना P ऑफ n, n बराबर m पर या n बराबर n रखने पर सत्य है। तो ये हो जाएगा P ऑफ m, n की जगह क्या रखेंगे हम, m, कहाँ, P ऑफ n में। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब। और यहाँ से हो जाएगा, n की जगह हमने क्या रखा है, m, ये m का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा P ऑफ m है। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कंडीशन 1 मान लीजिए, स्थिति 1 मान, जो भी मानना मान लीजिए। ये हमारा P ऑफ m है, ये हमारा सत्य है। सत्य होने का मतलब ये है, ये वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर है, हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब P ऑफ n में n बराबर m प्लस 1 रखने पर P ऑफ n, यहाँ पे m प्लस 1, n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो कथन क्या होगा, P ऑफ m प्लस 1, 1 का क्यूब 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब, यहाँ से m का क्यूब, इसके बाद वाला पद क्या होगा, m प्लस 1 का क्यूब। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ पे mवां पद, फिर m प्लस 1वां पद। यहाँ से हमने mवां पद ये है, m प्लस 1वां पद, एक पद उससे आगे होगा ना, तो हमने एक पद यहाँ पे बढ़ा दिया। अब फिर यहाँ पे देखिए m प्लस 1 m प्लस 2/2, इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए समीकरण 1 से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, LHS से चलेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसी कथन को प्रूफ कर रहे हैं, ये बराबर इसके, तो स्पेस कम है इसलिए एक लाइन थोड़ा सा शॉर्टेज कर रहे हैं बस। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतने जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से m प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से देखिए m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर m प्लस 1। अब चाहें तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से चाहें तो m प्लस 1 का, इन दोनों में से m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो जब कॉमन करेंगे m प्लस 1 का, अच्छा ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये घात इसके ऊपर आ जाएगी, गुणा में है, फिर ये घात इसके ऊपर आ जाएगी, फिर ये घात इसके ऊपर आ जाएगी, फिर 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे प्लस, फिर ये m प्लस 1 का होल क्यूब।
अब देखिए यहाँ पे m+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे m+1 का होल क्यूब, m+1 का होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा m² बटे 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब यहाँ पे क्या बचा, m+1, क्योंकि हमने 2 घात कॉमन कर लिए। अब यहाँ से m+1 का होल स्क्वायर, m², 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4m धन 4 बटे 4। इसको देखिए m+1 का होल स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये m+2 का होल स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, यानी P ऑफ m+1 प्रूफ हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से P ऑफ m+1, देखिए LHS जो था ये वाला, इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ आता है, दिया गया कथन P ऑफ n, ये n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के सभी मानों के लिए सत्य है। या फिर हम लिख सकते हैं P ऑफ n सत्य है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, सभी के सभी। इसके बाद ये लेक्चर सीरीज पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे चलेगी आपकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 + 1/1 + 2, यहाँ पे फिर 1/1 + 2 + 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 1/1 धन 2 धन 3 अब 2n, ये बराबर है 2n/n+1। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कथन लिखेंगे, कथन P ऑफ n। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए कथन क्या लिखेंगे, मुझे लगता है आप अब कथन लिखना सीख चुके होंगे। कथन P ऑफ n 1 धन 1/1 धन 2, यहाँ से हो जाएगा 1/2 धन 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 1/1 धन 2 धन 3 और 2n 2n/n+1। इसको अब n बराबर 1 रखने पर हमारा P ऑफ 1 आएगा। n बराबर 1 रखने पर कथन में तो P ऑफ 1 हो जाएगा। आप चाहे तो पहला पद उठा लीजिए 1, और यहाँ पे जब 1 रखेंगे n का मान तो वो क्या हो जाएगा
2 गुणे 1, n का मान 1 रखे हैं, फिर यहाँ पे 1 धन ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ पे 1, इसका मतलब हुआ 1 बराबर 1, इसका मतलब हुआ P ऑफ 1 सत्य है, P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या होगा, अब P ऑफ M पे चर्चा करेंगे। माना P ऑफ N सत्य है, P ऑफ N, N बराबर M के लिए सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ M n की जगह इस कथन में क्या रखेंगे, m, तो हो जाएगा 1 + 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3, और यहाँ से ये हो जाएगा 1/1 + 2 + n = सॉरी m होगा, और यहाँ से 2m/m + 1, ये हमारा कथन सत्य है। अब क्या करेंगे, n की जगह n बराबर m + 1 रखने पर, n बराबर m + 1 रखने पर ये हो जाएगा P ऑफ m + 1, ये हो जाएगा 1 + 1/1 + 2, 1 + 2 + 3, यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 + और ये हो जाएगा m, ये mवां पद है, यहाँ से हम कौन सा पद लिख रहे हैं, m + 1वां पद, तो इसके बाद वाला जो पद होगा वो होगा 1 + 2 + 3 + up to m + 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा m + 1 बटे m + 2। ये कैसे हुआ, n की जगह पे हमने क्या रख दिया, m + 1। अब हमको इस तरफ से इसको यानी P ऑफ m + 1 को पूरा सिद्ध करना है कि ये पक्ष इसके बराबर दिखाना है। अगर ये हो गया तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है। तो देखिए थोड़ा सा, अच्छा यहां से देखिए, यहां से इतना यानी यहां से यहां तक ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म, ये दोनों समान है, ये दोनों सेम, इसकी जगह पे इसकी जगह पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये, तो यहां से इसकी जगह पे हम क्या लिख रखे हैं, 2m/m + 1, LHS से चल रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू कर रहे हैं, और इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 2m/m + 1, और बचा हुआ ये 1/1 + 2 + 3 प्लस ये m + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सम कितना होता है आपको पता होगा, 2m/m + 1, इसका सम होता है m + 1
m+2 बटे 2। इसका पूरे का सम होता है m+1 इंटू m+2 अपान 2। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा m+1 m+2, यहाँ से m+1 से m+1 यानी m+2 बचा, 2m m+2 प्लस यहाँ से दोनों से कैंसिल, यहाँ 2। अब ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 कॉमन m का अंदर गुणा हो जाएगा, ये m² 2m+1 ये वाला, फिर यहाँ से m+1 m+2। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे m² होगा, जब m का गुणा इसमें करेंगे तो ये m² + 2m+1, ये कुछ आपको m+1 का होल स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 × m+1 का होल स्क्वायर बटे m+1 m+2। ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 2m+1 बटे m+2। यहाँ पे जो आया देखिए RHS। अब लेफ्ट हैंड साइड से चले थे हम और राइट हैंड साइड आ गया हमारा। यहाँ पे देखिए 2 × m+1 अपान m+2, 2 × m+1 अपान m+2 आ गया। तो यानी हमारा कथन P ऑफ n सत्य है। स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, implies that P ऑफ n कथन सत्य है। हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए, फिर यहाँ से सॉल्व करते करते इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चाहे तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस n × n+1 × n+2 is equal to n × n+1 n+2 n+3 अपान 4। ये है क्वेश्चन, इसका हल देख लीजिए। दिया है कथन
पी ऑफ एन, ये वाला 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। ये हमारा कथन है। अब n बराबर 1 रखने पर p ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे पहला पद देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ पे जब n का मान 1 रखेंगे तो वो हो जाएगा 1 गुणे 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 3, यहाँ पे 1 रखेंगे 4, 3 गुणे 4 बटे, अब यहाँ पे देखिए 4 4 कैंसिल, ये हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ 1 सत्य है। P ऑफ 1 सत्य है। अब माना P ऑफ n n बराबर m के लिए सत्य है। ये सिद्धांत में है कि P ऑफ m हमेशा मान के चलते हैं कि सत्य है। तो P ऑफ m क्या हो जाएगा, P ऑफ m, n की जगह हम क्या रखेंगे m, इसमें पूरे में क्या रखेंगे m, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 3 गुणे 4 धन m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2, और यहाँ से ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू m प्लस 3 अपॉन 4। इसको कंडीशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करेंगे, तो n बराबर m प्लस 1 रखने पर n की जगह m प्लस 1 रख देंगे, कहाँ पे, कथन P ऑफ n में, तो ये हो जाएगा P ऑफ m प्लस 1, यहाँ पे जब n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 गुणे 3 3 गुणे 4 गुणे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे, और यहाँ से ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस, ये तो mवां पद हो गया क्योंकि हम m प्लस 1वां पद निकाल रहे हैं, इससे एक बड़ा है, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रख देंगे, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, ये हो गया। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने ये वाला देखिए, जब आप सोच रहे हैं n की जगह m प्लस 1 रखना होगा, लेकिन यहाँ पे m प्लस 1वां पद है, लेकिन ये nवां पद है, तो जब n की जगह पे हम ये रखेंगे m प्लस 1, तो ये m प्लस 1वां पद होगा। हमने बस इसके एक पद पीछे लिख लिया है, एक पद जो पीछे होगा उसके वो लिख लिया है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। इसके जस्ट पीछे वाला पद लिखा है, जैसे यहाँ पे ये वाला पद था, इसके पीछे वाला पद ये है, तो हमने बस
इसके जस्ट पीछे वाला पद ये लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब आप समझ गए होंगे क्यों हमने इसके जस्ट नीचे वाला पद लिखा, क्योंकि हमें इसकी जगह पे हम ये आराम से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, ये वाला पूरा पद यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा आपको। यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये, और ये इसके समान है तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इतना दूरी तक देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर है। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एम प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 बाई 4 प्लस m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। अब यहाँ से देखिए m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, ये तीनों पद आपस में यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन है। m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, तो यहाँ पे बचा क्या, m बाई 4 m बाई 4, और यहाँ पे केवल एक बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 4 का गुणा अंश और हर में कर देंगे तो m प्लस 4 बाई 4 हो जाएगा। m प्लस 4, अब पूरे का बटे, हम गुणे में है तो पूरे का बटे लिख सकते हैं 4। ये बराबर RHS क्या है कि नहीं है, ये RHS क्या है कि नहीं है। ये RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, मतलब P ऑफ m प्लस 1 के इसका पक्ष, और यहाँ पे हमने इसके दाहिनी तरफ वाला लिखा ही नहीं। जब यहाँ पे m प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 4 बटे 4। अब ये कथन देखिए, इसका ये पक्ष, इसका ये पक्ष, इसका लेफ्ट हैंड लेके चले थे और इसका राइट हैंड आ गया। इसका मतलब ये कथन P ऑफ n सत्य है। P ऑफ n सत्य है। मैं यहाँ पे इसको भूल गया था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन कराते रहेंगे, और ये लेक्चर सीरीज क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हमने बस इतना ही 4 क्वेश्चन कराया। अब ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे आपको। ये तो